देश की राजधानी दिल्ली में फरवरी के मुकाबले मार्च में 5 गुना ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में जो आईसीयू और वेंटिलेटर के जो बेड्स हैं उनकी कमी देखनी शुरू हो गई है। तो बहरहाल ये स्थिति, और हमारे साथ इस समय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। लोगों की जो चिंताएं हैं उन पर आपसे बात कर कर एक विराम लगेगा। दिल्ली की जो स्थिति है सर, कोरोना को देखते हुए कितनी चिंताजनक मान रहे हैं आप? क्योंकि जो 10 जिले हैं देश में जिसमें सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, दिल्ली का भी एक इलाका होगा जहां पर, क्योंकि वो 9वें स्थान पर है। नहीं, देखिएगा, दिल्ली को अगर वैसे जिले के हिसाब से देखेंगे तो शायद 9वें 10वें पर नहीं, काफ़ी नीचे होगा। पर दिल्ली को, पूरे दिल्ली को एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, इसलिए 10वें नंबर पे आप बता सकते हैं। दिल्ली के अंदर डेफिनेटली फरवरी के मुकाबले में मार्च में केसेस ज़्यादा आए हैं। फरवरी में केसेस बहुत ही कम थे, जो कि अब धीरे धीरे मतलब जो बढ़ते हुए 2.7% के करीब आ गया है। जी जी, हेलो जी जी, सुन सकते हैं सत्येंद्र जी। एक टाइम ऐसा था कि जो पॉजिटिविटी थी 0.5% के करीब चल रही थी। तो डेफिनेटली केसेस तो बढ़े हैं, पूरे देश में भी बढ़े हैं और दिल्ली में भी बढ़े हैं। पूरे देश में 10,000 से नीचे केस आ गए थे, अब वो 60,000 के करीब पहुंच गए हैं। और दिल्ली में जो 200-250 थे, अभी वो लगभग 2,000 के आसपास चल रहे हैं। तो केसेस बढ़े हैं। इसके लिए देखो, सबसे ज़्यादा तो सतर्कता रखने की ज़रूरत है। और जो सबसे जो 1 साल के अंदर सीखा है कि बचाव जो है, मास्क इसका सबसे कारगर उपाय है। कारण सत्येंद्र जी, कारण क्या देख रहे हैं? मध्य फरवरी के बाद से ये हमारी सेकेंड वेव है, ये तो कहा जा रहा है, लेकिन दिल्ली में क्यों बढ़े? महाराष्ट्र में एक तरह से हम देख रहे हैं इतने ज्यादा। देखो क्या है कि देखो, ऐसा देखने में आया कि पहले भी जब हुआ था ना, 7-8 महीने के बाद लोगों को फटीक आ गया था बहुत ज़्यादा ना। और एकदम से अचानक जब त्यौहार आए ना, तो लोग एकदम से घरों से बाहर निकले। नवरात्रे थे, दशहरा था, तो लोग घरों से निकले, होटल्स में शादियां बहुत थी, तो उस टाइम पर एकदम से एक पीक आया था। तो उसके बाद 2-3 महीने लोगों ने कंप्लाइंस बहुत अच्छी की, कंप्लाइंस बहुत अच्छी थी, तो एकदम से कम रहा। अब अचानक फिर लोगों को लगने लगा अब तो ख़त्म ही हो गया है। ख़त्म हुआ तो फिर लोगों ने कंप्लाइंस कम कर दी। और ये पूरे थ्रू आउट इंडिया लगभग एक जैसा ही बिहेवियर देखने में आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट इशू यही रहा कि कंप्लाइंस थोड़ी कम थी। अब मेरे को लग रहा है कि पिछले 2-3 दिन 5 दिन से कंप्लाइंस काफ़ी अच्छी हुई है। आप कह रहे हैं सर कि कंप्लाइंस लोगों में कंप्लाइंस कम थी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी पॉजिटिविटी रेट। अब देश में पॉजिटिविटी रेट 5.65% है। महाराष्ट्र का तो 23% जिक्र किया गया, लेकिन दिल्ली का 2.04% है। दिल्ली में जो ये पॉजिटिविटी रेट है, ये 5 उसमें सामने आ रही है, अपने आप में रजिस्टर कर रहा है। ये 2 पॉइंट से ज्यादा होना ज्यादा है। इसको आप क्या देख रहे हैं? क्या तुरंत तैयारी? नहीं, मैं देखिए डेफिनेटली बता रहा हूँ कि पहले हमारा 1% से नीचे था, अब 3% के आसपास चल रहा है। तो ज़्यादा तो है। पूरे देश के अंदर अगर कंपेयर करेंगे तो कुछ राज्यों से हमारा काफ़ी कम भी हो सकता है, बट उस पर हमें तसल्ली नहीं करनी चाहिए कि भाई महाराष्ट्र में 15% है, हमारे यहाँ 3% है। 3% भी ज़्यादा है। हमारे को डेफिनेटली 1% से नीचे ही रखने की ज़रूरत है कि भाई किसी भी हालत में 1% रहे। उसके लिए हम हर तरीके से टेस्ट बढ़ा रहे हैं। अब लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई जो भी अगर पॉजिटिव है तो घर में रहे। उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनका भी टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट है ये जल्द ही दिखने को मिलेंगे और उसको कंटेन करने में कामयाबी मिलेगी। जी, जैसे आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पंजाब में, कर्नाटक में RT-PCR टेस्ट बढ़ाने चाहिए, आइसोलेट ज़्यादा करना चाहिए। दिल्ली में क्या स्थिति है? जो टेस्टिंग है और वो कैसी है, उसके बारे में ज़रा बताइए। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में देश के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है। देश की जो एवरेज है उससे 5 या 6 गुना टेस्टिंग हम ज़्यादा कर रहे हैं। हम डेली, अभी सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, संडे और मंडे छोड़ दीजिए, होली थी और संडे था, अदरवाइज हम 80,000 से 90,000 टेस्ट डेली कर रहे हैं। वो पॉपुलेशन के हिसाब से हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। और RT-PCR 65%, 70% RT-PCR है। तो किसी भी तरह टेस्टिंग के किसी भी क्राइटेरिया के अंदर दिल्ली सबसे आगे है और सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी शरद शर्मा की पीछे नहीं रहेंगे। जी, एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा जा रहा है कि बेड्स की जो आईसीयू, वेंटिलेटर्स, इसकी कमी कुछ प्राइवेट अस्पतालों में देखी गई है, हालांकि सरकारी अस्पतालों में नहीं है। तो आप कैसे देखेंगे सर? तब उन्होंने दिखाया था, हम बताया था। देखिएगा, अभी भी दिल्ली के अंदर बेड्स की कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर टोटल 5,800 बेड अवेलेबल हैं, उसमें से 1600 ऑक्यूपाइड है। इट मीन्स कि 25% या 27% के करीब ऑक्यूपेंसी है। मतलब 70% से ज़्यादा बेड अभी भी खाली हैं। आईसीयू के अंदर भी अभी 1/3 बेड ऑक्यूपाइड हैं, 2/3 अभी भी अवेलेबल हैं। तो बेड्स की दिल्ली में एज सच दिक्कत नहीं। पर हाँ, किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में मान लो 150 हॉस्पिटल्स हैं,
150 हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल में किसी वजह से अगर कोई बेड नहीं है तो उसके लिए भी हम ध्यान रख रहे हैं, जल्द से जल्द उसको भी इंक्रीज किया जाएगा। अच्छा सर, कई दिल्ली वासी और साथ ही खासकर से जो कामगार लोग हैं पूछ रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। अब सरकार भले ही लॉकडाउन ना लगाए, लेकिन क्या सकती लॉकडाउन जी नहीं, देखिए लॉकडाउन इज द सॉल्यूशन। लॉकडाउन तो जब हमारे पास लगाया गया था तब हाइपोथेसिस अलग थी, तब लगता था कि शायद लॉकडाउन लगाने से 21 दिन के अंदर ये कोरोना खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन को कई बार बढ़ाया गया, उसके बावजूद भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। और अब ये देखो, कोरोना जैसे बाकी बीमारी हैं, हमें सीखना पड़ेगा, जीना तो सीखना पड़ेगा कोरोना के साथ। क्या आप दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री को एडवाइस क्या करेंगे सर? अंत में आखिरी सवाल है मेरा ये, आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या सख्ती ला सकते हैं, क्या सख्ती ला सकते हैं? नहीं देखिए, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमने देखो गैदरिंग्स को कम कर दिया, उसके आदेश इशू कर दिए हैं कि शादियों के अंदर 100 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, और जो कैपेसिटी हॉल की है उसके आधा ही होगा। फनरल में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। पब्लिक गैदरिंग्स को बंद कर दिया है। तो इस तरह की काफ़ी सख्ती की गई, और सबसे ज़्यादा मास्क की कंप्लायंस के ऊपर अभी पिछले एक हफ्ते से काफ़ी सख्ती स्टार्ट की गई है। आगे क्या? अब आज आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज ही काफ़ी दर आए, तो अब इसके बाद क्या और कर सकते हैं? कड़ाई नहीं, देखिए जो कर रहे हैं उसको और कड़ाई से पालन करना ही जरूरी है। ये नहीं कि नई चीज़ करी जाए। मान लो हम टेस्ट कर रहे हैं, अब टेस्ट 80,000 90,000 टेस्ट करना कोई छोटा काम नहीं है। उसको लगातार मेंटेन किए हो, उसको कम नहीं होने देंगे। 80,000 90,000 लोगों के टेस्ट भी करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट, एक टेस्ट के ऊपर हम 30 लोगों का कॉन्टैक्ट ढूंढ रहे हैं। एक पॉजिटिव निकलता है तो 30 लोगों को हम ढूंढ के उनको सबको आइसोलेट करते हैं। तो उसको पूरे काम को करा जाए ये, क्योंकि देखो 1-1.5 साल के अंदर अब तो समझ में आ गया कि कैसे इसको टैकल करना है। बिल्कुल उसी तरह से काम किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने हमसे बात की, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार ने कई आदेश भी जारी किए गए हैं और कड़ाई से और इनका पालन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी जुड़ने के लिए।